अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। अमेरिकी कार्रवाइयों से ईरानी अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की सलाहियत 5 माह कबल के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी है। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि ईरान को इस वक्त 300% महंगाई और कमज़ोर करेंसी का सामना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की फ़ौज को तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि हमले के वक्त ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। उन्होंने कहा कि साबिक सदूर बराक ओबामा और जो बाइडन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरवक्त नहीं रोका। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता तो इसराइल और पूरा मशरिक़ वुस्ता शदीद ख़तरे से दो चार हो जाते। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कहना है कि जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने के लिए तैयार हैं, तो मसला ये है कि अभी अब्राहम लिंकन जो है वो थक हार के वापस गया है। वहाँ पे जो सूरत हाल थी, उनके जो फ़ौजियों की कंडीशन हो गई थी, जिस तरह से वहाँ पे पानी ख़त्म, खाना ख़त्म, बाथरूम के मसाइल और दीगर किस्म के 50,000 मसाइल थे, बीमारियाँ वहाँ पे फैल गई थी। अमरीकी फ़ौजियों को सुकून आ नहीं रहा था, सो वो नहीं पा रहे थे, प्रॉपर जाग वो नहीं पा रहे थे, अजीब गनूदगी की हालत में वो रहते थे, बीमारियों का शिकार वो हो गए थे। हमलों का खौफ, डर, खौफ, घर वालों से दूरी, मुसलसल समंदर में ज़मीन देखते हुए ऐसा हो गया। तो ये सारी सूरत हाल जो थी ये अमेरिका को बर्दाश्त करनी पड़ी और यहाँ से फिर आखिरकार जो है US वाशिंगटन जो है वो यहाँ पर आया, तो उसने इसको रिप्लेस किया है। और इसके साथ साथ अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये गुमान करते हैं कि इसके ऊपर शदीद किस्म की माशी पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, जैसे कल भी इन्होंने कहा कि ईरान के साथ लेन देन करने वाले ममालिक को भी है सख्त नताज भुगतने पड़ेंगे, यानी उनके माशी पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी या कुछ इस तरह के मामला होंगे। टैरिफ ज़्यादा लगा देंगे, जो कि आजकल इनका बड़ा कामयाब हरबा है अपने तय। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ एक बात वाज़ेह रखनी चाहिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान जो है वो दहाइयों से मुआशी पाबंदियों का सामना करता चला आ रहा है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस दफ़ा ज़रा थोड़ा सा मामला ज़्यादा सख्त हुआ है। बहरी नाकाबंदी की गई, उसकी वजह से समंदर के रास्ते से जो है अमेरिका ना उसका कोई बहरी जहाज़ निकल सका, ना वहाँ पर कोई आ सका। ये सूरत हाल रही। और अब अगर दीगर ममालिक के साथ भी किया जाता है तो यकीनन उसके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन हकीकत ये है, इसके साथ साथ इस बात को भी समझना होगा और समझने की बात है, दुनिया समझती है इस बात को कि ईरान जो है अरसा दराज से सख्त किस्म की मुआशी पाबंदियों का शिकार रहा है। उसके ऊपर ये जो पाबंदियां आप कितनी भी सख्त करते चले जाएंगे वो उसके लिए नॉर्मल पोजीशन ही होंगी। परेशानी ज़रूर आएगी, लेकिन वो उन्होंने अपने परेशानियों के साथ खुद निमटना सीख लिया हुआ है। उन्होंने होम इंडस्ट्री शुरू कर दी हुई है, अंदर अपना काम कर लेते हैं, अपने हिसाब मामला जो है उस तरह से कर लेते हैं। बहर के मुश्किलात तो ज़रूर होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहना तो अजीब सी बात होगी कि नहीं जी उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो इस माहौल के आदी हैं। जैसे कि अमरीकी फ़ौजी आदी नहीं थे ना अब्राहम लिंकन के ऊपर रहने के, इस तरह से यहाँ पे समंदर के बीच में रह जाना, अपने घर से, अपने घर वालों से, घर बार से दूर, समझे एक हिसाब से तो वो भी कैदी थे, उस जहाज़ के कैदी थे, उस बहरी जहाज़ के कैदी थे, ना कहीं जा सकते थे, कहीं निकल सकते थे। और ऊपर से ईरान के हमलों का ख़तरा अलग से था मुसलसल। ठीक है, सोया जा नहीं रहा था, खाया जा नहीं रहा था, पीने को कुछ था नहीं, खाने को कुछ था नहीं, वॉशरूम के उनके मसाइल थे, बदबू ताफुन फैल रहा था। समंदर में भी क्या करते हैं, नमकीन पानी, उसका तो जाहिर सी बात है एक अपना मामला होता है। और जहाँ तक बात है ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की सलाहियत 5 माह पहले के मुकाबले बहुत कम हुई, तो सदर ट्रंप साहब के लिए ये बात एक अहम है कि अमरीकी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के पास असले के गोला बारूद के ज़खायर अभी मौजूद हैं और अमरीका के पास बतदरीज कम होते चले जा रहे हैं। क्योंकि ईरान तो करता है टारगेटेड काम और आप करते हैं अंधाधुंध फायरिंग, अंधाधुंध मोबाइलिंग, ठीक है ना, मिसाइल बारी करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आपका नुकसान ज़्यादा है। ईरान जो है अपना ड्रोन उड़ाता था, आपको याद होगा शुरू में जब उसने अपने ड्रोन उड़ाने शुरू किए, और शाही ड्रोन जो थे उसके, तो वो $20,000 का एक ड्रोन था उनका, और आपका $4 लाख का जो था आपका पैट्रियट मिसाइल होता था जो उसको रोकने के लिए चलता था। तो उनका ड्रोन तबाह कर दें या अपना मिसाइल जो है वो हवा में उड़ा दें, या ईरान आपका मिसाइल जो था रास्ते में उसको तबाह कर देता।
ज़्यादा अपने ड्रोन के साथ, तो नुकसान तो अमेरिका का ही था मुआशी तौर पे। तो नादका बंद जो है आपने हरचंद के ईरान का कर रखा है, लेकिन नुकसान ज़्यादा अमेरिका का अपना हो रहा है। और ये भी हकीकत है कि आपकी मिसाइल कम होते चले जा रहे हैं, आपकी जो है आपके पास जो अस्ता बारूद के ज़खायर हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। हरचंद के आप पहलू तही करते हैं, मामला ये कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास हैं, लेकिन इसके साथ साथ कहते हैं ये कुछ हथियार कम हुए हैं। ये कुछ का जो लफ्ज़ है ये दुनिया के लिए है, लेकिन हकीकत में अच्छे खासे कम हुए हैं, जिसकी वजह से आप ब्रेक लेते हैं बीच में और करते हैं। और ईरान जो है वो अंदर खाते अपनी तैयारी किए हुए है। बारहा अमरीकी जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो ये रिपोर्ट कर चुका है कि उसने ज़ेर ज़मीन अपना एक शहर बसा रखा हुआ है ईरान ने, और वहाँ पे सारा उसका असला, गोला बारूद, उसके मिसाइल, उसके ड्रोन, सब कुछ वहाँ पर ज़ख़ीरा है। अगर आपने B-2 बमबार तैयारों से पिछली जंग में, इस जंग में नहीं, पिछली जंग में जब आपने इसराइल के साथ आके आखिर में B-2 बमबार तैयारों के साथ फायरिंग की थी, और जिसमें वो जो है इंतहाई 200 मीटर तक गहराई में जाके वो आपके मिसाइल फटे थे, तो उसके बावजूद भी जो है आपको ये यकीन नहीं है कि उसके जौहरी हथियार ख़त्म करने हैं। क्योंकि अगर ये यकीन हो जाता कि आप कामयाब हो गए तो फिर ये मैं कहने की बात ही नहीं थी कि जी वो जौहरी हथियार नहीं बना सकता। हाँ, पिछले दिनों जो आपने एक बात की सदर ट्रंप ने कि जी अब ईरान एक तवील अरसा तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा, ये बात समझ में आने वाली है कि उसका इतना नुकसान यकीनन हो गया होगा कि अब वो फ़िलहाल ऐसी कैफियत में नहीं है कि कई साल, हो सकता है इसमें 1-2 दहाइयाँ भी हों, वो इतना अरसा तक जो है जौहरी हथियार न बना सके। तो ऐसी सूरत हाल में इस मामले को देखना होगा। बाकी जहाँ तक बात है उनकी तनख्वाहों की, तनख्वाहें नहीं मिलती हैं अमरीकी फ़ौजियों को, या क्या होता है, वो पहले कौन सा बड़ी अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको खाना पीना मिल जाता है, ये उनके लिए बहुत है। वो लोग तो इस वक्त एक हिसाब से जहाद में और मुसलसल जो है डिफेंसिव में, और जो कौम जो है डिफेंसिव खेल रही होती है उसके लिए पैसे की अहमियत नहीं होती, उसके लिए अपनी बका की अहमियत होती है, और वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। जंग के पहले दिन जब 28 फरवरी को हमला किया गया तो उस दिन आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हुई, उस दिन बड़ी